हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी ज्योग्राफी के जो हमने प्रीवियस वीडियोस में अपने टॉपिक कवर किए थे उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम को देखते हुए वो हमने आज कवर किए हैं और अपनी वीडियो को बनाया है। चलिए आप देखते हैं हम कौन कौन से जो पॉइंट्स हमारे अगर किसी वीडियो में रह गए हैं तो उन्हें क्वेश्चंस के रूप में हमने इस वीडियो में क्वेश्चन के रूप में डाला हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो इंदिरा पॉइंट है, जो हमारा 6 डिग्री 4 मिनट पर अक्षांश रेखा पर पड़ता है। अगर संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट है, और अगर भारत की जो स्थल भूमि वाली की बात करेंगे दक्षिण में तो वो है कन्याकुमारी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्करिक किस राज्य में स्थित है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जो ज्योग्राफी से रिलेटेड मैंने 3 वीडियोस बना दी हैं उसमें उनको अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा, अगर उन्हें एक बार डीपली से देख लिया होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक आपको पता चल गया से कि सर्करिक मैंने आपको भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु बताया था और वो किस राज्य में बताया था, गुजरात में बताया था। अगला देखते हैं कि जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। सीधा आंसर है 2.4%। ये मैंने आपको बता ही दिया। और भारत अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो विश्व में कौन सा स्थान बनाता है, तो 7वें नंबर पे आता है। उससे ऊपर 6 और हमारे देश हैं जो भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। अगला देखते हैं, मैकमोहन रेखा का निर्धारण। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं इस सवालों में जो मेरे वीडियोस में रह गए थे, उन्हें मैंने उठाकर क्वेश्चंस के रूप में आपको बताया और वो एज इट इज क्वेश्चन के रूप में भी आते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा। अब ये मैकमोहन रेखा कौन सी है, मैकमोहन लाइन, ये भारत और चीन के बीच में जो दो बॉर्डर लाइन है जो सीमा का निर्धारण करती है उस रेखा को बोला जाता है मैकमोहन। और उस रेखा का निर्धारण कब सुनिश्चित हुआ, वो 1914 में हुआ था। कहाँ पर, शिमला में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा पॉइंट, जो मैंने आपको अभी दक्षिणी बिंदु बताया था, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, उसका पुराना नाम इंदिरा पॉइंट उसका आधुनिक नाम है, उसका लेटेस्ट नेम है, लेकिन उसका जो पुराना नाम था उसको किस नाम से जानते थे, उसको जानते हैं पिगमिलियन पॉइंट। किस नाम से, पिगमिलियन पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की जल और स्थल सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती हैं। मैंने अपनी वीडियोस में ये सब कुछ कवर कर चुका हूँ। आपको एक बार आपकी प्रैक्टिस के लिए या आपको रिकॉल कराने के लिए या अपनी जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको जज करने के लिए कि मैं कितनी तैयारी कर चुका हूँ, आप इन क्वेश्चनों से भी लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि भारत की जो जल और स्थल वाली सीमा है वो 3 देशों के साथ मिलती है। कौन कौन से देश हैं, एक बांग्लादेश, एक म्यांमार और एक पाकिस्तान। ये तीनों देश ऐसे हैं जिससे भारत का जो बॉर्डर है वो जल वाले इलाके से भी लगता है और स्थल वाले भूमि वाले इलाके से भी लगता है। तो 3 देशों के साथ भारत की सीमा जल और स्थल की टच करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा। जो भारत और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर मैंने आपको बताया था, जो अगर आपको मैप ध्यान आ रहा हो तो ऊपर की तरफ जो अफगानिस्तान का थोड़ा सा एरिया भारत की सीमा को टच करता है तो उस रेखा को बोलते हैं डूरंड रेखा। क्या बोलते हैं, डूरंड रेखा। और उसका जो निर्धारण किया गया, वो रेखा बनी कब, उसको सुनिश्चित कब किया गया, तो वो 1896 में उस रेखा को बनाया गया, डूरंड रेखा। अब भारत और चीन के बीच की कौन सी रेखा थी, मैकमोहन। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा कौन सी हो गई, डूरंड रेखा। चलिए आगे देखते हैं, भारत और म्यांमार की सीमा से जुड़े राज्य। मैंने आपको ये भी वीडियो के अंदर कवर किया है कि भारत, जो मैंने पूर्वोत्तर वाला आपको मैप एक बी करके मैप बताया था उस वाली वीडियो के अंदर, उसमें मैंने सभी आपको जो भारत का ईस्टर्न वाला पार्ट है, पूर्वोत्तर राज्य जो है, जो पूर्वोत्तर राज्य हमारे जो पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, जो चाइना के साथ जो राज्य हमारे जुड़े हुए हैं वो मैंने सारे आपको कवर कर दिए हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन को देखिए, भारत और म्यांमार की सीमा। आपको पता है भारत के जो इधर पूर्वोत्तर वाले जो हमारे राज्य हैं उसमें कौन कौन से राज्य उनसे जुड़े हुए हैं म्यांमार से। एक तो अरुणाचल प्रदेश ऊपर की तरफ मैंने बताया था जो सिंह की तरह बनता है, फिर उसके नीचे नागालैंड, उससे भी नीचे मणिपुर और इधर मिजोरम। तो ये हमारे टोटल 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं। आगे देखते हैं
कि भारत की संपूर्ण तटीय लंबाई, अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा आपको समझ में आ गया होगा कि उसने संपूर्ण लंबाई, तटीय लंबाई के मतलब है कि तटीय संपूर्ण लगा दिया, तो इसका मतलब इसके अंदर आप जो बोर्ड कोस्टल एरिया के साथ साथ जो द्वीप, जो लैंड वाला जो एरिया है, जो द्वीपों वाला एरिया है, उसे भी कवर करेंगे। जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप मैंने आपको बताए थे, तो वो है 7515.5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगर द्वीपों को हटा दें, तो अगर द्वीपों को वो नहीं बोलता कि द्वीपों को छोड़कर संपूर्ण भारत की तटीय लंबाई कितनी है, तो वो है 6100 किलोमीटर। ये मैं आपको बता चुका हूँ वीडियोस के अंदर। अगला, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का, इस वाले से लेकर इस वाले तक भारत फैला हुआ है। कुछ एग्जाम के अंदर ऑप्शन में 6 डिग्री 4 मिनट भी लिखा होता है, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो 6 डिग्री 4 मिनट पर कौन सी जगह है? वो है इंदिरा पॉइंट, जो हमारे निकोबार द्वीप समूह पर पड़ती है। चलिए आगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा मैंने आपको अक्षांश और रेखा देशांतर वालों में बताई थी। जो जीरो इक्वेटर लाइन होती है, उससे ऊपर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली तरफ, वो होती है हमारी कर्क रेखा। और वो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। भारत के बिल्कुल मध्य से होकर जाती है और 8 राज्यों में से निकलती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कर्क रेखा हमारी भारत के 8 राज्यों से निकलती है। और है कौन सी वो रेखा? 23.5 डिग्री, कितना? 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा बोलते हैं। आगे चलिए, भारत के निकटतम पूर्वी देश, जो भारत का जो ईस्ट में सबसे पड़ोसी देश है, वो कौन सा है? बांग्लादेश। अगला देखते हैं, कुल अक्षांशीय रेखाएं। ये मैंने जो आपको अभी जो इससे पहली ज्योग्राफी वाली वीडियो थी, उसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं बताई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ग्लोब पर टोटल कितनी रेखाएं खींची गई हैं अक्षांशीय, वो 181 है, 181। 0 डिग्री से ऊपर 90 और 0 डिग्री से नीचे 90, 90, 180 और एक 0 डिग्री वाला अक्षांश काउंट करेंगे तो 181। अगले देखिए, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो वो घूमती है 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। मैंने आपको बताया था कि जो देशांतर वाले टाइम में कि जो हमारा एक देशांतर जब आगे बढ़ते हैं हम पृथ्वी पर, तो समय कितने टाइम में कितना अंतराल हो जाता है? 4 मिनट का अंतराल हो जाता है। वो मैंने आपको, आप उसमें मेरी जो देशांतर और अक्षांशीय वाली वीडियो है उसमें भी देख सकते हैं, उसमें मैंने बिल्कुल ढंग से बता दिया है। अगला देखिए, जो तट रेखा है सर्वाधिक लंबी, भारत की जो तट रेखा किस राज्य की सबसे लंबी मिली हुई है? तो वो है गुजरात। सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो है गुजरात। अगला देखते हैं, कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत के कितने राज्य जो कोस्टल वाली लाइन है, जो नीचे इधर से पश्चिम से लेकर पूर्व तक, वो है आपकी 9। अब मैंने आपको ये अपनी वीडियो में बताया था कि कितने तो पश्चिम में लगे हुए हैं और कितने पूर्व में लगे हुए हैं। तो पश्चिम में आपके 5 राज्य और पूर्व में आपके 4 राज्य लगे हुए हैं भारत की तटरेखा के साथ। टोटल हो गए 9। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? तो वो जगह है कन्याकुमारी। दोस्तों, जब कन्याकुमारी का नीचे वाला पॉइंट आता है, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, नीचे जब आएंगे हम तो ऐसे करके बनता है। यहाँ पर तो है हमारा अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी और नीचे मिलता है हमारा हिंद महासागर। तो तीनों जो पॉइंट आकर मिलते हैं यहाँ पर, वो है आपका कन्याकुमारी। तो भारत के जो सबसे साउथ में जो कन्याकुमारी पड़ता है, वहाँ पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों समुद्र आकर मिलते हैं, इसलिए इसे बोला गया है 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का जो मानक समय है, जो स्टैंडर्ड टाइम है भारत का, वो कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मैंने आपको बता ही दिया था, जो देशांतर लाइन होती हैं वो समय और तिथि को निर्धारण करती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं क्या बताती हैं? ग्लोब पर किसी भी क्षेत्र की जलवायु को बताती हैं। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा।
अगर आप मैप देखेंगे और आप इंडिया का मैप देख रहे होंगे तो जो पूर्वोत्तर वाला राज्य है त्रिपुरा, उसके तीन तरफ उसके बांग्लादेश लगा हुआ है। बांग्लादेश की सीमा त्रिपुरा के 3 ओर लगी हुई है। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश से मिलते हैं? तो टोटल 17 राज्य। भारत के टोटल जो 17 राज्य हैं वो अपने पास वाले जो हमारे देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनकी सीमाओं से मिलते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा से जुड़े राज्य। अब भारत, जैसे यहाँ मैंने पूछा था भारत और म्यांमार की सीमा से, ऐसे ही देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। भारत और बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो टोटल हो गए 5। भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। ये ग्रीनविच समय कौन सा है? जो हमारी 0 डिग्री देशांतर वाली लाइन होती है उसको हम ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से ये रेखा पास होती है, उसी के नाम पर इस रेखा का जो 0 डिग्री देशांतर वाली लाइन है उसको हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं या इंटरनेशनल टाइम लाइन भी बोला जाता है। और भारत उसी समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जब ग्लोब पर हम 1 डिग्री देशांतर आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो 4 मिनट का टाइम हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा। अब देखिए आ गई है ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली जो रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर है, इसीलिए इस लाइन का नाम, इस 0 डिग्री देशांतर का नाम आपका क्या पड़ा है? ग्रीनविच रेखा भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल टाइम लाइन भी बोल सकते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय प्रधान रेखा भी बोल सकते हैं, समय रेखा। आगे देखिए कि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 66.5 डिग्री, अगर आप ग्लोब को, मेरी प्रीवियस वीडियो को रिकॉल करेंगे तो जब मैंने आपको अक्षांश रेखा बताई थी तो उसमें मैंने सारे खींच के बताए थे, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और 90 डिग्री, जो एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती हैं। तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है अंटार्कटिक रेखा, और जो 66.5 उत्तरी अक्षांश होता है वो होता है आर्कटिक रेखा। अगला देखिए, शीतोष्ण कटिबंध किन किन अक्षांशों के मध्य है? सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं जो टॉपिक्स, जो अपनी वीडियोस, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैंने सारे जो पॉइंट्स लिए हैं उन्हीं से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंध, अब आपने अगर वीडियो देखी होगी तो मैंने वीडियो के लास्ट में सारे कटिबंध बताए थे आपको। उष्ण कटिबंध किन किन के बीच में पड़ता है, उपोष्ण किस किस के बीच में पड़ता है, फिर शीतोष्ण कटिबंध और फिर ध्रुवीय कटिबंध, चारों बताए थे। तो शीतोष्ण कटिबंध हमारे किन किन अक्षांशों के मध्य पड़ता है? 45 डिग्री से लेकर 66 डिग्री अक्षांश के मध्य हमारा शीतोष्ण कटिबंध पड़ता है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण। अब ये अंतर्राष्ट्रीय, जैसे अंतर्राष्ट्रीय समय लाइन थी, समय वाली जो लाइन है ग्रीनविच लाइन, ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि है जो 180 देशांतर को बोला जाता है। 180 देशांतर हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि है, और उसका निर्धारण, उसे बनाया कब गया था? तो 1884 में उसका निर्धारण हुआ था। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन मैंने 24, 25 या 26 के आसपास के क्वेश्चन हैं, जितने, ये बिल्कुल उन्हीं जो मैंने आपको टॉपिक कवर किए हैं अपनी ज्योग्राफी के अंदर, उनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर सीधे सीधे एज इट इज़ यही क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। सीधा ज्योग्राफी के क्वेश्चन बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक, बिल्कुल सीधे सीधे पूछे जाते हैं फैक्ट्स के अंदर से। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन ठीक लगेंगे अपने एग्ज़ाम को देखते हुए, और आप इस वीडियो के माध्यम से इन क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करेंगे और अपने नोट्स में शामिल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।